Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सैडलर कमीशन के बारे में जाना था कि सैडलर कमीशन के शैक्षिक विचार क्या थे, उन्होंने शिक्षा के परिवर्तन के लिए क्या क्या सुझाव दिए। आज का अपना विषय है औद्योगिकीकरण में शैक्षिक परिवेश, यानी औद्योगिकीकरण से शिक्षा में क्या बदलाव आया है, औद्योगिकीकरण का क्या शैक्षिक प्रभाव है, आज उनके बारे में जानेंगे। वास्तव में औद्योगिकीकरण या भूमंडलीकरण व्यापार के क्षेत्र में चल रही एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पूरे विश्व को भविष्यवादी संस्कृति के ढालने एवं संपूर्ण विश्व को एक भविष्यवादी गांव बना देने का अभियान कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, औद्योगिकीकरण या भूमंडलीकरण एक व्यापार के क्षेत्र में है। संपूर्ण विश्व को एक गांव बनाना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व एक गांव की तरह तथा एक समाज की तरह कार्य करें, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। यह भविष्य दृष्टि संसार के लगभग सभी देशों के शैक्षिक ढांचे को भी अलग अलग ढंग से प्रभावित कर रही है। शिक्षा इसे कैसे प्रभावित कर रही है और स्वयं कैसे प्रभावित हो रही है, वैश्विक दृष्टि से शैक्षिक परिवेश कैसा हो, आदि प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम वैश्वीकरण की अवधारणा को जानना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण या भूमंडलीकरण ये सभी देशों के शैक्षिक ढांचे को प्रभावित कर रही है। कैसे प्रभावित कर रही है, क्यों कर रही है, स्वयं कैसे प्रभावित हो रही है शिक्षा, इस दृष्टि को देखने के लिए अपन को सबसे पहले वैश्वीकरण की या औद्योगिकीकरण की अवधारणा को जानना आवश्यक है। औद्योगिकीकरण की अवधारणा और इसकी विशेषताएं। औद्योगिकीकरण की अवधारणा क्या है, किस सम्मेलन से इसमें स्टार्ट हुई, किस सम्मेलन में इसमें सिफारिशें लिए बताया गया कि कौन कौन सी सिफारिशें हैं जो औद्योगिकीकरण और शिक्षा में संबंध स्थापित करेंगी, औद्योगिकीकरण की क्या विशेषताएं हैं। 1990 के जोकेतन सम्मेलन में तथा 21वीं सदी के लिए शिक्षा पर जॉक्स डेलस आयोग में औद्योगिकीकरण और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए दोस्तों, 21वीं सदी और 1990 के जोकेतन सम्मेलन में एक आयोग बना, जॉक्स डेलस आयोग। उस आयोग ने औद्योगिकीकरण और शिक्षा दोनों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया। जॉक्स डेलस आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें आज समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। इस आयोग के अनुसार औद्योगिकीकरण वास्तव में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के मुक्त आदान प्रदान का समन्वय है। औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के साथ शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव को अधिक उत्कृष्ट जीवन उपलब्ध कराना है। औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों, औद्योगिकीकरण वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के मुक्त आदान प्रदान का समन्वय है। सभी देश आपस में आदान प्रदान कर सकें वस्तुओं, सेवाओं और पूंजियों का, उसके लिए कोई प्रकार का कर चुकाना ना पड़े। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का यही अर्थ है। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है तथा व्यापार के साथ शिक्षा को भी जोड़ना है। शिक्षा का भी औद्योगिकीकरण करके विभिन्न देशों के साथ भारतीय शिक्षा को सम्मिलित करना है। इनकी औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। सर्वप्रथम आर्थिक स्वतंत्रता का विस्तार। देखिए दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता का विकास
औद्योगिकीकरण की प्रमुख विशेषता है। औद्योगिकीकरण की जो प्रवृत्ति है वो गुणात्मक होती है। जैसे 19वीं सदी में विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि मुख्यतः विकासशील एवं अविकसित क्षेत्रों की वृद्धि पर केंद्रित थी। वहीं आज करोड़ों लोग चीनी, रूसी, ग्वाटेमाली आदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं, यानी कि सभी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ चुके हैं। सेकंड, औद्योगिक प्रगति में वृद्धि। देखिए दोस्तों, ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। औद्योगिकीकरण से औद्योगिक प्रगति में वृद्धि हुई, औद्योगिक विनिमय को बढ़ावा मिला, उत्पादन में तेजी आती गई तथा पूरी दुनिया के विचारों, सभी प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं का आदान प्रदान संभव हुआ। प्रौद्योगिकी प्रगति के परिणाम स्वरूप आज समाचार, संदेश व संचार मीडिया तंत्र सभी समाजों में वैचारिक विचारों का, सांस्कृतिक जीवन का, एक व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इससे सभी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रगति में वृद्धि हुई। थर्ड, विभिन्न आयामों की आपसी निर्भरता। वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है कि विभिन्न आयाम परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने पूंजी के प्रवाह को बहुत तेजी से बढ़ाया है। उससे उत्पन्न स्टॉक बाजार अपनी जगह बदलते हुए आज भी 24 घंटे चलने लगे हैं, 24 घंटे काम करते हैं। सभी तत्वों में आर्थिक प्रभावों में वृद्धि हुई है। ये विशेषताएं, तीनों विशेषताएं औद्योगिकीकरण, भूमंडलीकरण को बढ़ावा देती हैं। अब देखिए दोस्तों, औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव हुआ। आज अब उस प्रभाव के बारे में जानेंगे कि औद्योगिकीकरण में प्रगति तो हुई, लेकिन प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, एक राष्ट्र पर, एक पूरे विश्व पर। औद्योगिकीकरण, भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव हुआ। फर्स्ट, सॉफ्टवेयर उद्योग जगत ने, कंप्यूटर क्रांति ने अमेरिका उद्यमशीलता को पुनर्जीवित किया। जो देखिए दोस्तों, आज भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति है। सॉफ्टवेयर ने तथा कंप्यूटर ने अमेरिकी जो उद्यमशीलता थी उसको पुनर्जीवित किया है। वो मर चुकी थी, उसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने, औद्योगिकीकरण के प्रभाव से सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर प्रणाली का जन्म हुआ। इससे वो अमेरिका के उद्यमशीलता पुनर्जीवित हुई। सेकंड, मनोरंजन उद्योग आसानी से ऊंचाइयों पर पहुंच गया। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या साधन थे, आज आधुनिक काल में मनोरंजन के क्या साधन हैं। औद्योगिकीकरण के प्रभाव से मनोरंजन के साधन भी प्रभावित होने लगे। पहले शिकार खेलना, जुआ खेलना आदि मनोरंजन के साधन थे। आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन हो गए। थर्ड, औद्योगिक, मौद्रिक और वित्तीय नीतियों की दृष्टि से सरकार की क्षमता में कमी दिखाई दे रही है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और सामाजिक नीति विश्व की आर्थिक स्थिति व बाजार की आवश्यकताओं पर पूर्ण निर्भर दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, आज औद्योगिक तथा मौद्रिक व वित्तीय नीति में सरकार की क्षमता कम दिखाई देती है। किसके परिणाम? राष्ट्रीय व सामाजिक नीति की आर्थिक स्थिति व बाजार की आवश्यकताएं पर पूर्ण रूप से निर्भर है। आज अपनी सरकार की क्षमता स्थिति, आर्थिक स्थिति पर तथा बाजार की आवश्यकताओं पर पूर्ण निर्भर हो गई है। यह भी औद्योगिकीकरण का प्रभाव है। औद्योगिकीकरण और शिक्षा। अब देखते हैं दोस्तों, औद्योगिकीकरण और शिक्षा में क्या संबंध है, औद्योगिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव हुआ। शिक्षा में गुणवत्ता, प्रासंगिकता, समानता, लिंग तथा दक्षता जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, औद्योगिकीकरण में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया,
प्रासंगिकता बढ़ी, समानता लाने का प्रयास किया, लिंग भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया और विषयों में दक्षता लाने पर ध्यान दिया गया। और औद्योगिकीकरण के प्रभाव से ही आज शिक्षा में इतनी गुणवत्ता प्रकट हो चुकी है। सेकंड, शिक्षा से संबंधित नीति निर्माताओं, शिक्षा शास्त्रियों और योजनाकारों आदि को शिक्षा संबंधित दृष्टिकोण बदलने चाहिए। देखिए दोस्तों, पिछले जो हमारे प्राचीन काल में नीति निर्माता थे, शिक्षा शास्त्री थे, उनके क्या विचार हैं और औद्योगिकीकरण के प्रभाव के बाद जो हमारे नीति निर्माता शिक्षा शास्त्री हैं, उनके क्या विचार हैं, इस दृष्टिकोण में भी बदलाव परिवर्तन आया। थर्ड, राज्य और विदेशी संगठन संबंधित सरकारों के स्थान पर समर्थकों की अधिक भागीदारी, सहयोग और स्वामित्व हो। देखिए दोस्तों, औद्योगिकीकरण का शिक्षा पर प्रभाव करने के लिए राज्य तथा विदेशी संगठन व इनसे संबंधित सरकार व सभी समर्थकों की भागीदारी सुनिश्चित है, जब भी औद्योगिकीकरण का शिक्षा पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ पाएगा और शिक्षा प्रभावित हो पाएगी। नेक्स्ट, उच्च स्तरों की जगह बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया। देखिए दोस्तों, आज प्रत्येक देश के भविष्य का निर्माण प्राथमिक स्कूलों में होता है, इसलिए बुनियादी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया, उच्च स्तरों की बजाय। नेक्स्ट, अध्यापक केंद्रित के स्थान पर शिक्षा छात्र केंद्रित करने पर ध्यान दिया गया। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति चलती थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अध्यापक केंद्रित शिक्षा चलती थी, लेकिन आज वर्तमान में शिक्षा छात्र केंद्रित है। यह भी औद्योगिकीकरण है। आज शिक्षा छात्र के हिसाब से चलती है, छात्र जैसा चाहता है छात्र को वैसा ही पढ़ाया जाएगा। यह आज औद्योगिकीकरण के प्रभाव से ही संभव हुआ है। नेक्स्ट, परंपरागत रहने वाली शिक्षा के स्थान पर पठन पाठन की अधिक सक्रिय और सहभागी रणनीतियों की ओर ध्यान दिया जाए। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा हमारी परंपरागत थी, उसके स्थान पर पठन पाठन की अधिक सक्रिय तथा सहभागी रणनीतियां बनाई जाएं, जिससे औद्योगिकीकरण का प्रभाव स्पष्ट शिक्षा पर दिखाई दे और औद्योगिकीकरण को अपनाकर शिक्षा के लिए अच्छी रणनीतियां तथा कमीशनों का गठन किया जाए। थैंक्स दोस्तों।